कटनी का राजस्व विभाग कर रहा दिखावे की भूमाफियाओं द्वारा किए गए अतिक्रमण पर कार्यवाही। तहसीलदार से पूछे गए सवाल में तहसीलदार ने कहा कि पिछली सरकार ने जो भूमाफियाओं पर कार्यवाही की थी वह पुरानी बात है और दोबारा उन पर कार्यवाही के लिए जांच की जाएगी, फिर होगी कार्यवाही, और मीडिया कर्मियों से किनारा काट लिया। पिछली कांग्रेस सरकार ने माधवनगर स्थित डरबी होटल को सील करने की कार्यवाही की थी और दुगाड़ी नारे पर बड़े व्यापारी ने जमीन कब्जा कर दीवार उठा ली थी, जिसे तोड़ने की कार्यवाही की थी। लेकिन वर्तमान में बीजेपी सरकार के आते ही दोबारा दीवार खड़ी हो गई और होटल खुल गई। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार द्वारा माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कटनी जिले में भी राजस्व विभाग के अधिकारियों ने जिले की भारी पुलिस बल के साथ जिले के 3 ठिकानों पर कार्यवाही की। इस कार्यवाही के लिए जिले के तहसीलदार ने जो बयान दिया उससे प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन सिर्फ दिखावे की कार्यवाही कर रहा है और पिछली मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जो बड़े व्यापारी व भूमाफियाओं पर कार्यवाही की थी और बीजेपी की सरकार आने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। और जब दोबारा बड़े व्यापारी व भूमाफियाओं पर कार्यवाही की, मीडिया कर्मियों ने बात की तो जिला प्रशासन के अधिकारी ने बात को काटते हुए किनारा कर लिया। तो करीब 28 मकान उनके तोड़ दिए गए हैं, शासकीय भूमि पर थे और चूंकि इस तरीके से पुलिस में उनका आपराधिक तत्व में रिकॉर्ड में थे, इसलिए 28 लोगों के मकान वहां पे तोड़े गए हैं। दूसरा आप देख रहे हैं मिश्रा ढाबा जो ये चाका नाका के पास है, यहाँ पे कम से कम आधा एकड़ जमीन में उनका ढाबा और शेड बना के कब्जा किया था, तो उनके खिलाफ भी बेदखली का आदेश पहले से पारित था न्यायालय से, तो उनका तोड़ दिया गया है। और ये आप बगल में देख रहे होंगे, ये नर्सरी है शासकीय, यहाँ पे वृक्ष लगे हुए हैं, ग्राम पंचायत के द्वारा फेंसिंग कराई गई है। तो यहाँ पे ये दिलीप परोहा जी कम से कम 1.5 एकड़ जमीन में ढाबा और अपना अन्य उपयोग करके कब्जा किए थे, तो इनका तोड़ दिया गया है। और इसी के सामने पे शासकीय भूमि में ये एक ट्रांसपोर्ट वाले अपना शेड बनाए थे, तो HPR नाम से, तो इसको भी तोड़ दिया गया है। जिले में और भी कार्रवाई होगी, हम आपके माध्यम से और अवगत कराएंगे लोगों को, और जैसे जैसे केस सेलेक्ट करते जाएंगे कि इनको तोड़ना है तो आपको पहले भी बताएंगे और कार्रवाई के दौरान। सरकार में जिस तरीके से डरबी होटल को सील करने और तोड़ने की कार्रवाई होती, फिर अचानक खुल गया, अभी उस पर भी कार्रवाई होगी? माधवनगर में ऐसे कई इंडस्ट्रियल एरिया, अब उस संबंध में भूत और भविष्य के संबंध में बताना मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन जो कार्यवाही अभी हो रही है उसके बारे में जरूर आपके माध्यम से बताएंगे और अवगत कराएंगे। होगी कार्रवाई होगी, है वो तो देखिए, शहर में बहुत सारे केस ऐसे हैं अतिक्रामकों के खिलाफ जो आदेश पारित हैं और गुंडा और अपराधियों के विरुद्ध जैसा अभियान चल रहा है, और आप बेहतर समझ रहे हैं। जहाँ कार्रवाई हो उन पर कोई मामला दर्ज, उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण पहले से ही दर्ज हैं। जो आज सराय मोहल्ला में वहां पर रेलवे स्टेशन के पास हुआ है, वहां थाना कोतवाली में कई मामले उनके दर्ज हैं। आज ये कार्रवाई इन पर भी दर्ज होंगी? ये इन पर मामले दर्ज, इन पर ऑलरेडी भू राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत शासकीय भूमि पर अगर कोई कब्जा करता है तो उसके विरुद्ध बेदखली के आदेश पारित है इन तीनों के खिलाफ। तो ये इनको हिदायत दी गई थी कि आदेश किया गया था कि आप अपने से अतिक्रमण हटा ले, इन नहीं हटाया तो आज आप लोगों के समक्ष देख ही रहे, हटा दिया गया। अभी तक पूंजीपतियों पर कार्रवाई हुई है जो कब्जा किए हुए हैं? अब देखिए, पूंजीपति तो ये भी हो सकते हैं और भी होंगे। अब पूंजी के मामले में हमको बताना, जिस तरीके से माधवनगर में भी कई पूंजीपति उन पर क्यों नहीं हो रही? आप पिछले साल देख रहे होंगे, पूंजीपति बड़ा सा मकान 3 मंजिला बना था, उसको हम लोगों ने तोड़ा था और बहुत सारे मकान तोड़े थे और तोड़ेंगे और आगे ये कार्यवाही चलती रहेगी। धन्यवाद। पास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।